हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मार्केटिंग इन मॉडर्न ट्रेड। कैसे मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में कंज्यूमर इंसेंटिव्स रन होते हैं, कैसे इन स्टोर प्रमोटर्स के थ्रू कंपनीज कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करती है, एंड इन स्टोर प्रमोटर्स नहीं होते हैं तो कैसे साइलेंट सेल्समैन की तरह एक्ट करती है कंपनी की डिस्प्ले मार्केटिंग। मोर ओवर ये सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी चेन्स अलाउ करती है विद इन इंडिया, एंड ये सारी एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है वर्सेस कितना रिटर्न जनरेट होता है फॉर अ कंपनी। हम लोग ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न ट्रेड में मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले होता है कंज्यूमर इंसेंटिव, द सेकंड वन इज प्रमोटर्स एंड द थर्ड वन इज डिस्प्ले मार्केटिंग। सो कंज्यूमर इंसेंटिव्स में देयर आर स्कीम्स लाइक बोगो ऑफर्स, बोगो मतलब बाय वन गेट वन। इसके अलावा कंपनी डिस्काउंट्स भी रन कर सकती है। ये फोटो मैंने खुद डीमार्ट में जाके ली है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एवरेस्ट में यहां पे लिखा हुआ है 15% ऑफ ऑन ऑल एवरेस्ट। सो एवरेस्ट का आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए उस पर 15% ऑफ चल रहा है। बट इस चीज को काउंटर करने के लिए कैच की भी वहां पे ऑफर चल रही है और डिस्काउंट चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ 25% ऑफ ऑन ऑल कैच प्रोडक्ट्स। So that is how companies incentivize the consumers by running BOGO offers, by running discounts. Moreover, consumer promotions, different टाइप के consumer promotions और भी रन कर सकती है कंपनी, जैसे कोलगेट। So buy two get one free प्लस सेव 46 रुपीज ऑफ। सो ये जो छोटी वाली कोलगेट का पैक देख सकते हैं, ये दिस इज वर्थ 46। सो यहां पे कंपनी ने मार्केट किया हुआ है बाय टू गेट वन फ्री एंड सेव 46 रुपीज ऑफ। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न ट्रेड में कंज्यूमर इंसेंटिव्स क्यों बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे पिछली वीडियो में देखा था रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन मॉडर्न ट्रेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो चेक इट आउट। उसमें हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेड के बारे में डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बहुत इन डेप्थ बात करी है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो कंज्यूमर प्रमोशंस क्यों रन किए जाते हैं एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर में? क्योंकि कंज्यूमर का यहाँ पे ओपन माइंडसेट होता है, दे आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जितने कंज्यूमर्स आते हैं मोस्टली दे आर नॉट लॉयलिस्ट टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। लॉयलिस्ट भी आते हैं बट ज्यादातर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट, ओपन टू एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहां पे उनको अच्छी डील मिलेगी या फिर किसी प्रोडक्ट का बेनिफिट उनको कम्युनिकेट कर रही होगी कोई कंपनी थ्रू डिस्प्ले मार्केटिंग। सो ये जितने ज्यादा अच्छे होंगे एक कंपनी के दूसरे कंपनी से ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा एक कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा टू पिक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर अनदर, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इन मॉडर्न ट्रेड आर वेरी हाई। बिकॉज मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि यहाँ पे सारे ब्रांड्स और सारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, डिफरेंट SKUs रखे रहते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स रखे रहते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बिकॉज मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स प्रमोट कन्वीनियंस। वो इतने बड़े होते हैं कि वो कहते हैं कि आप एक जगह पे आइए एंड यहीं से आपकी सारी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल हो जाएगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे हर चीज अवेलेबल होती है एंड यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। देयरफॉर बाय रनिंग कंज्यूमर इंसेंटिव्स कंपनीज अट्रैक्ट करती हैं कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट कम्स प्रमोटर्स। सो प्रमोटर्स को हम लोग कह सकते हैं इन स्टोर प्रमोटर्स, ISPs भी कहा जाता है उनको। सो डिफरेंट कंपनीज मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स में अपने ISPs, इन स्टोर प्रमोटर्स भेजती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये पर्पस मोस्टली स्ट्रेटेजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड यू हैव अ फर्म बिलीव कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक बार कंज्यूमर ट्राई करेगा तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं लेगा। सो आप इन स्टोर प्रमोटर को ये काम देंगे कि जाके ट्रायल जनरेट करो, फ्री में कंज्यूमर सैम्पलिंग करो एंड उनको बताओ कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। मोर ओवर इंट्रा कैटेगरी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी का एक प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है बट वहां पे एक आप इन स्टोर प्रमोटर रख सकते हैं कि आप सेम कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करिए, या फिर कोई और कैटेगरी आपकी कंपनी ने लॉन्च करी तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट भी यूज करें। दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ इन स्टोर प्रमोटर्स। मोर ओवर यू कैन प्लेस अ कियोस्क, अ डिफरेंट कियोस्क, जिनसे कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा, कियोस्क के पास आएगा, देखेगा, इंट्रीग होगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज समथिंग डिफरेंट। इस कियोस्क पे आके आप कुछ चीज सेल भी कर सकते हैं, उस चीज के बारे में कंज्यूमर्स को एजुकेट भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक कंज्यूमर इंटरेक्शन या कंज्यूमर इंटरेक्टिव गेम भी रख सकते हैं, जिससे कंज्यूमर इंटरेक्ट होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एंड उसका मेमोरी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। So that is the role of in-store promoters. Next comes display marketing. Display marketing acts as silent salesman because कुछ legacy products होते हैं जिनका brand equity इतना ज़्यादा strong होता है कि आप उन पे consumer discounts भी run नहीं कर सकते, वरना brand dilution हो जाएगा, तो आप consumer को incentivize नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर मीडियम SKUs पर तो कंज्यूमर इंसेंटिव्स चलते ही नहीं है, मीडियम एंड छोटे साइज SKUs पे मोस्टली डिस्काउंट्स नहीं चलते हैं, बड़े पैक्स पे ज्यादा डिस्काउंट चलते हैं। सो कंज्यूमर इंसेंटिव आप रन नहीं कर सकते। इन स्टोर प्रमोटर्स आप कब तक एक ब्रांड को सपोर्ट करेंगे, कब तक एक सेल्समैन रखेंगे टू बेसिकली
बेसिकली प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, कंज्यूमर इंसेंटिव्स एंड प्रमोटर्स. सो यू वांट साइलेंट सेल्समैन एंड दिस हैपेंस थ्रू डिस्प्ले मार्केटिंग. एंड डिस्प्ले मार्केटिंग में डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं लाइक एंड कैप्स एंड फ्री स्टैंडिंग यूनिट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइल खत्म हुई है एंड उस आइल के खत्म होने पर यहाँ पे एंड कैप लगाया हुआ है वैसलीन का. यहाँ पे डिस्प्ले मार्केटिंग हो रही है. मोर ओवर बे ब्रेकर्स. जब बहुत सारी कैटेगरीज एंड बहुत सारे ब्रांड्स एक शेल्फ पे रखे रहते हैं तो कंज्यूमर कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आपका ब्रांड कहां से चालू हो रहा है एंड कहां पे खत्म हो रहा है. सो आप बे ब्रेकर्स लगा के उनको ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कहां से आपका बेसिकली यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि लेस कहां से चालू हुआ है, यहां से लेस चालू हुआ है एंड यहाँ पे लेस खत्म हो गया है. सो बे ब्रेकर्स लगा के एक कंज्यूमर इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे रखा हुआ है. द नेक्स्ट डिस्प्ले टूल इज पैरासाइट डिस्पेंसर. क्योंकि एक शेल्फ में जगह लिमिटेड ही होती है एंड मोर ओवर एक स्टोर में द नंबर ऑफ शेल्फ भी लिमिटेड होते हैं. सो इफ यू कैन ब्रिंग अ डिस्प्ले टूल विच इंक्रीजेस द शेल्फ स्पेस, इट इज फैबुलस एंड दैट इज व्हाट पैरासाइट डिस्पेंसर डिड. पैरासाइट डिस्पेंसर ने एकदम से एक्स्ट्रा शेल्फ स्पेस क्रिएट कर दी. जैसे आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, इवन दिस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे शेल्फ स्पेस के अलावा ये एक अटैचमेंट लग गया है इन फॉर्म ऑफ पैरासाइट डिस्पेंसर, जिसने एक्स्ट्रा शेल्फ स्पेस क्रिएट कर दिया जिसपे प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज हो चुकी है. सो ये एक्स्ट्रा शेल्फ स्पेस क्रिएट करता है, मोर ओवर कंज्यूमर्स के सामने स्टैंड आउट करता है, डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट को. दैट इज वाई पैरासाइट डिस्पेंसर्स आर वेरी यूजफुल. एंड बाय दिस आई होप आपने सारे कंज्यूमर इंसेंटिव्स, इन स्टोर प्रमोटर के रोल एंड डिफरेंट डिस्प्ले मार्केटिंग टूल समझ लिए होंगे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कौन कौन सी चेन्स ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अलाउ करती हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बाय दैट आई मीन कुछ ऐसी चेन्स हैं इंडिया में जो कि बहुत बड़ी हैं बट ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो लिमिटेड फॉर्म में ही अलाउ करती हैं. तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डी मार्ट का. डी मार्ट ने जो बहुत इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे फॉर विद कंपनीज लाइक मैरिको, पीएनजी, कोलगेट पामोलिव एंड एचयूएल, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मार्केटिंग अलाउ करती हैं क्योंकि डी मार्ट का मॉडल नहीं है ऑफ टू प्रमोट मार्केटिंग. बट जो ये इनिशियल कंपनीज हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले साइन किया था डी मार्ट के साथ, उस टाइम पे डी मार्ट नेगोशिएशन पावर में नहीं था, उस टाइम पे कंपनीज नेगोशिएशन पावर में थी. दैट इज वाई एट दैट टाइम दीज कंपनीज टुक द एडवांटेज एंड उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डी मार्ट के साथ इन स्टोर मार्केटिंग की कंडीशंस को रखवाया था. बट नाउ DMart does not allow any other company to do in-store marketing. But DMart के अलावा ऐसी बहुत सारी बड़ी मॉडर्न ट्रेड रिटेल चेन्स हैं लाइक बिग बाजार, रिलायंस रिटेल में रिलायंस फ्रेश भी आ जाएगा एंड रिलायंस स्मार्ट भी आ जाएगा, मोर ओवर स्पेंसर्स. ये सारी चेन्स जो हैं इन स्टोर मार्केटिंग को प्रमोट करती हैं क्योंकि इससे भी हेल्दी रेवेन्यू जनरेट होता है. अगर कोई कंपनी इन स्टोर मार्केटिंग करना चाहती है सो ये जो रिटेल चेन्स हैं वो उनसे उस चीज़ का पैसा लेती हैं. दे आस्क फॉर रेंट किस चीज़ का हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे क्योंकि कंज्यूमर गुड कंपनीज इनका रियल एस्टेट यूज कर रही हैं टू प्रमोट देयर ओन प्रोडक्ट्स. बट डी मार्ट में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलगेट एक्सक्लूसिव एंड कैप लगा हुआ है, यहाँ पे आइल एंड हुई है एंड यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग यूनिट सिर्फ और सिर्फ कोलगेट का लगा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे कोलगेट के टूथब्रश रखे हुए हैं. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोलगेट आई थिंक हर्बल रखी हुई है, यहाँ पे नॉर्मल कोलगेट रखी हुई है एंड यहाँ पे कोलगेट वाइटनिंग टूथपेस्ट रखी हुई है. सो यहाँ पे कोलगेट एक्सक्लूसिव शेल्फ है. मोर ओवर ये फोटो जब मैंने ली तो यहाँ पे सिर्फ मैरिको एक्सक्लूसिव शेल्फ बना हुआ है. यहाँ पे सफोला ऊडल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे सफोला का कोई और प्रोडक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे अगेन सफोला के कोई प्रोडक्ट रखे हैं, यहाँ पे पैराशूट रखा हुआ है, पैराशूट एडवांस कोकोनट ऑयल. देन यहाँ पे निहार शांति अमला रखा हुआ है जो मैरिको का है. एंड यहाँ पे आप एचयूएल का भी देख सकते हैं, यहाँ पे एचयूएल का बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे कोलगेट का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे एचयूएल का बैनर लगा हुआ है एंड यहाँ पे एचयूएल के प्रोडक्ट्स रखे हैं. ये सनसिल्क का कोई प्रोडक्ट है, ये वैसलीन है, देन ये लक्स है, देन ये सर्फ एक्सेल है, ये सारे एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं. सो डी मार्ट में कुछ ही कंपनीज को ये करना अलाउड है बट बाकी रिटेल चेन्स में बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्प्ले मार्केटिंग. इन्वेस्टमेंट वर्सेज रिटर्न. एक कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है डिस्प्ले मार्केटिंग करने में और उसको कितना रिटर्न जनरेट होता है. एंड इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है फ्री स्टैंडिंग यूनिट्स एंड फ्लोर स्टैकिंग इन हॉटस्पॉट. सो इसको हॉटस्पॉट मार्केटिंग भी कहते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कई स्टोर्स में देखा होगा कि ये फ्री स्टैंडिंग यूनिट किसी कंपनी का रखा रहता है. जैसे कि यहाँ पे सेंसोडाइन का रखा हुआ है, एक फ्री स्टैंडिंग यूनिट. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंसोडाइन के प्रोडक्ट्स रखे हैं, ऊपर सेंसोडाइन की टूथपेस्ट रखी हुई है, नीचे उसके टूथब्रश रखे हुए हैं एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं. सो यहाँ पे सेंसोडाइन बाय GSK, यहाँ पे ये फ्री स्टैंडिंग यूनिट है. देन कम्स फ्लोर स्टैकिंग इन हॉटस्पॉट्स. सो फ्लोर स्टैकिंग का मतलब है कि हॉटस्पॉट मार्केटिंग जो होती है, एक
मॉडर्न ट्रेड रिटेल चेन्स में कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है पूरे के पूरे स्टोर में। दे आर नोन एज हॉट स्पॉट्स और दे आर नोन एज प्राइम स्पॉट, जहां पे कंज्यूमर फुटफॉल सबसे ज़्यादा होता है एंड वहां पे जगह बना दी जाती है टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सर्फ एक्सेल टॉप लोड का फ्लोर स्टैक हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, एंड इसकी हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है एंड उससे कितना रिटर्न जनरेट होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं फ्री स्टैंडिंग यूनिट की। सो फ्री स्टैंडिंग यूनिट में सबसे पहले फैब्रिकेशन कॉस्ट आएगा। इस पूरी चीज़ को बनाने के लिए फैब्रिकेशन कॉस्ट लगेगा, जो कि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ लिया है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा किसी कंपनी के लिए। देन कम्स रेंटल कॉस्ट। इस फ्री स्टैंडिंग यूनिट को जहाँ पे आपको खड़ा करना पड़ेगा वहाँ का आपको रेंट भी देना पड़ेगा। सो दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ पर मंथ। तो पूरे ईयर का रेंटल कॉस्ट आ जाएगा 6000 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट पर आउटलेट पर ईयर कम्स आउट टू बी 8000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट कम्स आउट टू बी 8000 रुपीज़। बट इससे रिटर्न कितना जनरेट होता है आप देखिए कि इस फ्री स्टैंडिंग यूनिट के लिए एक मॉडर्न ट्रेड रिटेल चेन को कितना स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। इस पूरी फ्री स्टैंडिंग यूनिट को भरने के लिए एटलीस्ट 60 यूनिट्स ऑफ सेंसोडाइन तो लगेगी। यहाँ पे अगर आप काउंट करके देखेंगे तो शायद 60 के अप्रॉक्स ही जो यूनिट होंगी वो इसमें रखी दिखेंगी आपको, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। सो 60 यूनिट्स एक रिटेल चेन को इस फ्री स्टैंडिंग यूनिट को खड़ा करने के लिए परचेज करना पड़ेगा। एंड प्राइस पर यूनिट ऑफ सेंसोडाइन करेंटली इज 110 रुपीज़। सो वन टाइम परचेज कम्स आउट टू बी 6600 रुपीज़। एंड अगर हम लोग ये माने कि ये पूरा स्टॉक एक महीने में भी खत्म हो रहा है, मतलब पर डे सिर्फ 2 सेंसोडाइन भी अगर आके कंज्यूमर्स पिक कर रहे हैं फ्रॉम द फ्री स्टैंडिंग यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई विजिबिलिटी में है, तो हम लोगों ने मिनिमम अज्यूम किया है कि पर ईयर 12 टाइम्स भी ये पूरा फ्री स्टैंडिंग यूनिट का स्टॉक रोटेट हो रहा है। तो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस फ्री स्टैंडिंग यूनिट से 79,200 रुपीज़ का, वर्सेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 रुपीज़, विच आई कंसिडर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। But in comparison to freestanding unit, floor stacking in hotspot is also a very good option to promote your products. बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होती है ये सिर्फ रेंटल कॉस्ट में होती है, क्योंकि आपको कोई फैब्रिकेशन के लिए ये फ्री स्टैंडिंग यूनिट नहीं बनवानी है, आपको डायरेक्ट अपने जो प्रोडक्ट है वो फ्लोर पे स्टैक करना चालू कर देना है। बट यहाँ पे थोड़ी सी रेंटल कॉस्ट बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू फ्री स्टैंडिंग यूनिट, क्योंकि फ्री स्टैंडिंग यूनिट कहीं भी हो सकता है, बट हॉटस्पॉट मार्केटिंग सिर्फ प्राइम स्पॉट पे होती है जिनका रेंट ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 रुपीज़ जस्ट डबल रेंट कंसिडर किया है। सो 12,000 रुपीज़ अगर आपका रेंटल कॉस्ट आ रहा है एंड टोटल कॉस्ट पर आउटलेट पर ईयर कम्स आउट टू बी 12,000 रुपीज़, एंड इससे रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 यूनिट्स स्टैक्ड है एंड प्राइस पर यूनिट इज 540 रुपीज़। सो वन टाइम परचेज इज 16,200 रुपीज़ एंड रोटेशंस पर ईयर इज 12x। जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें अज्यूम किया था वैसे हम लोगों ने यहाँ भी अज्यूम किया है। सो रेवेन्यू पर ईयर फ्रॉम floor stacking in hotspot comes out to be approximately 2 lakh rupees, which again I think is a very very good investment. But जैसा कि आप लोग कैलकुलेशन से देख सकते हैं, फ्लोर स्टैकिंग इन हॉटस्पॉट सिर्फ और सिर्फ हाई टिकट साइज प्रोडक्ट्स पे ही करनी चाहिए कंपनी को, बिकॉज यहाँ पे रेंटल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक हाई टिकट साइज प्रोडक्ट चाहिए जो इस कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाए, जो कि एनहांस हो रही है। एंड कमिंग बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे मॉडर्न ट्रेड में कंज्यूमर इंसेंटिव, इन स्टोर प्रमोटर्स एंड डिस्प्ले मार्केटिंग वर्क करती है। उसके अलावा कौन कौन सी चेन्स इन इंडिया अलाउ करती है टू डू मार्केटिंग, and the economics, the investment analysis and the benefit analysis which is done in these marketing activities. Thank you so much for watching this video guys. We at B4P hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा, and if that has happened, do drop us a like. Also subscribe to our channel. Thank you so much. Godspeed.